क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक कोडेक्स लेसेस्टर को 1994 में बिल गेट्स ने खरीदा था। इस किताब की कीमत अब करीब 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज इसकी वैल्यू 4400 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, आर्टिस्ट और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची की लिखी हुई है। इसमें विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी का भविष्य दर्ज था, वह भविष्य जिसमें हम आज जी रहे हैं। विंची को एक पॉलीमैथ कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर क्षेत्र में मास्टर हो। 500 साल पहले जब न तो एक्स-रे थी और न ही आधुनिक मेडिकल साइंस, तब उन्होंने इंसान के शरीर की 240 से ज्यादा स्केचेस बना डाली। ये स्केच आज की मेडिकल साइंस से लगभग सेम टू सेम मैच करते हैं। उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वे कब्रिस्तान जाते, लाशों को निकालकर उनके शरीर को स्टडी करते ताकि यह समझ सकें कि इंसान की बॉडी कैसे बनी है। आपने बाहुबली फिल्म में बल्लाल देव का रथ देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विंची ने ऐसा ही डिजाइन 500 साल पहले बना लिया था। सैटेलाइट से ली गई इटली के नक्शे की फोटो आज देखो और फिर विंची का 16वीं सदी का स्केच देखो, दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। उस वक्त एरोप्लेन, ड्रोन या ऊंची इमारतें नहीं थीं, फिर भी उन्होंने मानो सैटेलाइट व्यू से शहर का नक्शा बना दिया। उन्होंने 30-30 बैरल डोनरगन नाम की एक गन बनाई जो एक साथ 33 गोलियां फायर कर सकती थी। यह अपने समय के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। पहला टैंक, उनकी बनाई स्केच को देखकर ही आधुनिक टैंकों का आविष्कार हुआ। पहला हेलीकॉप्टर, 1940 में दुनिया ने हेलीकॉप्टर देखा, लेकिन विंची ने 500 साल पहले ही उसका पूरा डिजाइन बना दिया था। एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट, राइट ब्रदर्स के जन्म से पहले ही उन्होंने फ्लाइंग मशीन का डिजाइन तैयार कर लिया था। विज्ञान के साथ प्रकृति की गहरी समझ, विंची पक्षियों को उड़ते हुए ऑब्जर्व करते और स्केच बनाते ताकि समझ सकें कि वे उड़ते कैसे हैं। उन्होंने बर्ड फ्लाइट के हर फ्रेम को स्केच कर इंसान के लिए एक उड़ने वाली मशीन बना डाली। यही नहीं, पैराशूट के डिजाइन का आइडिया भी पहले उन्होंने ही दिया था। मोनालिसा और दूसरी रहस्यमयी पेंटिंग्स, मोनालिसा जिस पर उन्होंने 14 साल लगाए, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है। दी लास्ट सपर, जीसस और उनके 12 शिष्यों के साथ आखिरी भोजन का चित्रण एक ऐतिहासिक आर्टवर्क है। एक रहस्य यह भी है कि अगर द लास्ट सपर को फोटोशॉप में उल्टा फ्लिप कर ओवरले करें तो कुछ छुपे हुए चेहरे और आकृतियां दिखाई देती हैं। विंची की ऑब्जर्वेशन टेक्निक तुम भी सीख सकते हो। विंची के ऑब्जर्वेशन स्किल्स का राज था उनकी यह 3 स्टेप टेक्निक। 1, जो देखो उसे डिटेल में लिखो। कोई भी समस्या, चीज, डिजाइन, हर चीज का पूरा ब्यौरा नोट करो। 2, उस चीज का असर क्या हो रहा है यह लिखो, जैसे कोई समस्या तुम्हारी लाइफ पर क्या असर डाल रही है। 3, एक्सपेरिमेंट करते रहो। जब तुम लगातार चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग बैक एंड में काम करने लगेगा और अचानक तुम्हें कोई नया आइडिया मिलेगा। विंची की 7 अनमोल बातें। वॉन्ट, जो एक दिन में अमीर बनना चाहता है उसे 1 साल में फांसी पर लटका दिया जाता है। 2, बहादुर होना खतरनाक है लेकिन डर हमारी सुरक्षा करता है। 3, 24 घंटे कुछ नया सीखने से दिमाग नहीं थकता। 4, समय उसी के लिए लंबा होता है जो इसका सही उपयोग करता है। 5, खूबसूरत तरीके से बिताया गया जीवन ही असली लंबा जीवन है। 6, काम करने की इच्छा काफी नहीं, काम करके दिखाओ। 7, प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। हर इंसान में कोई न कोई टैलेंट होता है, लेकिन कमजोर मन हमें रोकता है, वह हमें डराता है। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा। लेकिन विंची कहते हैं कि मुश्किल हालातों का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ो, यही तुम्हारी असली ताकत है। विंची मानते थे कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने कभी साइंस, आर्ट, मैथ्स, पोएट्री को अलग अलग नहीं देखा। उनकी नोटबुक में विज्ञान के एक्सपेरिमेंट, शरीर की स्टडी, आर्किटेक्चर, हथियारों के डिजाइन, सब कुछ एक साथ था। अगर हम भी चीजों के बीच संबंध देखना सीख जाएं तो हम नए इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे अखरोट की बनावट ब्रेन जैसी होती है, इंसानी लंग्स और पेड़ों की शाखाएं एक जैसी लगती हैं, सिटी का मैप और ब्रेन के न्यूरॉन्स में समानता होती है। आज जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वे 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज को मिलाकर कुछ नया बनाती हैं। सोचो, अगर भालू साइकिल चलाए तो वह दिलचस्प लगेगा। यही लॉजिक बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी लागू होता है। अगर तुम चीजों के बीच नए कनेक्शंस बना सकते हो तो तुम भी एक इनोवेटर बन सकते हो। सीख, अगर तुम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो विंची की तरह ऑब्जर्व करना सीखो, चीजों को कनेक्ट करो और खुद एक्सपेरिमेंट करो। यही तुम्हें दूसरों से अलग और आगे लेकर जाएगा। अब बताओ, क्या तुम भी विंची की तरह सोच सकते हो?